दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना। दोस्त, एक चीज आप जानते हैं, यह योजना आपके यहाँ चल रही थी, लेकिन अब इस योजना पर विराम चिन्ह लग गया है। कुछ कंफ्यूजन आपके थे, उस कंफ्यूजन को आज मैं यहाँ लिखा हूँ दोस्त, उस पर मैं आज एक बार फिर आपसे बात करूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज लिखी गई है कि कुछ निराशाजनक खबर आपके लिए है। आप सभी को यह पता है, आप कल से ही आप देख पा रहे हैं कि तमाम तरह की बातें आपके सामने निकल कर आ रही हैं। उसमें कहां तक क्या है सच्चाई, तो उन सभी पर मैं एक बार फिर बात करूंगा आपसे। आगे चीजें लिखी गई है कि क्या अभी भी मिलने की कुछ उम्मीद है। देखिए, हमने अभी कहा आपसे कि कल से ही आप तमाम अफवाहों के दौर में जो है गुजर रहे हैं। उस पर चीजें लिखी गई हैं कि क्या अभी भी आपको कुछ मिलने की उम्मीद नजर आ रही है टैबलेट और स्मार्टफोन की। अगला कमेंट आपका था कि क्या यह प्रशासन की राजनीति थी क्या। जैसे अगर कहा जाए, जो यह टैबलेट और स्मार्टफोन मिल रहा था, क्या इसमें प्रशासन की कुछ राजनीतियां थी, तो बिल्कुल इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। आगे लिखा गया है कि आखिरकार विद्यार्थियों के साथ भेदभाव क्यों हुआ। आप सभी को यह पता है कि 25 दिसंबर से इसका वितरण समारोह चालू हुआ था। कुछ विद्यार्थियों को 1 लाख के समथिंग विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिला, लेकिन बाकी बच्चों को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो ऐसा क्यों हुआ, उन विद्यार्थियों को क्यों दिया गया और बाकी विद्यार्थी जो बच रहे हैं, क्या वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनके साथ भेदभाव क्यों हुआ। और एक लेटेस्ट अपडेट है, उस अपडेट के बारे में मैं साझा करूंगा आपसे। दोस्त, मैं कहना चाहूंगा कि आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। जैसे भी कुछ अपडेट्स निकल कर आती है, आपके सामने सबसे पहले देने का प्रयास करता हूं। देखिए, पहली चीज लिखी गई है कि कुछ निराशाजनक खबर। दोस्त, एक चीज आप सभी को पता होगा कि निराशाजनक खबर वही है कि कल जो मैंने आपको वीडियो दिया हुआ था, एक चिट वायरल हो रहा था, उसमें आपको आचार संहिता के कारण यह टैबलेट और स्मार्टफोन की योजना यहीं से ठप नजर आती है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहीं से उस पर विराम चिन्ह लग गया है। अभी यहाँ नीचे मैंने लिखा है लेटेस्ट अपडेट, उस चिट के साथ मैं उपस्थित होऊंगा और वहां आपको दिखाऊंगा कि यही चिट है, और यह अपनी सत्यता को यह साबित करती है कि अब आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे यहाँ लिखी गई है कि क्या अभी भी कुछ मिलने की उम्मीद है। देखिए, तमाम तरह की बातें आपके सामने आ रही होंगी। आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, वह अपनी अपनी अभिव्यक्ति आपके सामने जताते हैं कि अभी भी आपको मिलने की उम्मीद है। लेकिन अब मैं यह एकदम सिरे से खारिज करता हूं कि दोस्त, अब इस पर मिलने की कुछ उम्मीद आपको नहीं लगती है। लोग कह रहे हैं कि आप सभी को पता है कि 10 मार्च को मतगणना है, 15 मार्च के बाद मिलने की कुछ उम्मीद लोग लगा रहे हैं। लेकिन एक चीज जानिएगा, अगर यह योजना देखा जाए तो जिस सरकार में है, अगर सपोज दैट की मैं बात करूं, मैं किसी राजनीतिक मुद्दे पर नहीं जाना चाहता, हालांकि यह मेरा चैनल राजनीतिक चैनल नहीं है, लेकिन अगर बात आती है तो कहना पड़ता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यह योजना चलाई जा रही थी। अगर मैं खुदा न खास्ता बात करूं आपसे, अगर योगी की सरकार नहीं आती है, अगर किसी की सरकार आ जाती है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर यह योजना योगी आदित्यनाथ जी ने चलाए हैं, अगर किसी और की सरकार आती है तो जाहिर सी बात है कि इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर हो सकता है कि अगर योगी सरकार आ गई तो उम्मीदें कुछ जताई जा सकती हैं, लेकिन अभी तक इस पर जो भी उम्मीदें हैं, यह बिल्कुल एकदम खारिज की जाती है। मिलने की उम्मीद भैया अब नहीं की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को यह पता है कि जो चुनाव आयोग है, वह सिरे से एकदम खारिज कर दिया है कि अब तक जिसको मिलना था उनको मिल गया है, बाकी का लाभ अब आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे यहाँ कहा गया है कि क्या यह प्रशासन की राजनीति थी। देखिए, अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल यह शासन प्रशासन सबकी राजनीति कही जा सकती है। भैया, अगर आपको देना ही था तो आप यही जो 25 दिसंबर से प्रारंभ किए, वही और 1 महीने पहले से प्रारंभ कर दिए होते तो सबको मिल गया होता। आपको चुनाव आचार संहिता का इंतजार आपको भी था कि आचार संहिता लग जाए और वहीं से यह जो सिस्टम था वह खत्म हो जाए। सिर्फ आपने विद्यार्थियों को लुभाए रखा कि नहीं, हम आपको टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। यह सुनने में भी आ रहा था कि तमाम जगह हम उपस्थित भी हो गया था टैबलेट और स्मार्टफोन। ठीक है, और कहाँ गया जब आपका उपस्थित हुआ था, जिस विद्यालय में आया था, कम से कम उस विद्यालय में होना चाहिए था। बट मैंने बहुत पता करने की कोशिश किया, कहीं भी कुछ योजना नहीं मिली है। ठीक है, एक चीज आप जानिएगा, अगर यह देखा जाए
तो बिल्कुल भैया प्रशासन की राजनीति थी, 100% यह सत्य है। अगर आपको देना था तो आप 1 महीने और पहले से शुरू किए होते। यही जो 25 दिसंबर से आपने प्रारंभ किया, इसके पिछले महीने 25 तारीख से अगर आप प्रारंभ किए होते तो हर बच्चे के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन नजर आता। ठीक है, इसमें आपकी 100% राजनीतियां थी। आपको भी इंतजार था कि यह आचार संहिता लग जाए और वहीं से मेरा काम खत्म हो जाए। ठीक है, देखिए एक चीज आप समझिएगा कि मैं किसी से राजनीति नहीं कर रहा हूं दोस्त। इस पर जो भी संभावनाएं हैं मैं उसी पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। अगर आपकी इच्छाओं को ठेस पहुंचता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक है, चलिए देखिए यहां लिखा गया है कि आखिरकार विद्यार्थियों के साथ भेदभाव क्यों हुआ। दोस्त जरा सा आप एक चीज यह बताइए कि देखिए मैं हमेशा आपके सपोर्ट में रहा हूं। आप पहले भी जानते हैं कि डीएलएड का एडमिशन चल रहा था, उस पर भी मैंने लगातार आपको वीडियो दिया और मैंने ट्विटर अभियान भी चलाया और लास्ट में जाके आपका एडमिशन हुआ। और इस पर भी मैंने आपको एक एक अपडेट देने का प्रयास किया है, जहां तक यह संभव होता है। जो जानकारी मुझे पता होती है वही चीज आपके सामने शेयर करने का प्रयास भी करता हूं। ठीक है, देखिए एक चीज आपको पता होगा कि आपके साथ भेदभाव हुआ है। कहने का मतलब यह है कि अगर थोड़ा सा आप विचार करें, 25 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इकाना स्टेडियम में 1 लाख बच्चों को जो टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किया। ठीक है, क्या वह 1 लाख बच्चे कहीं से पकड़ कर आए हुए थे? आपने उनको क्यों दिया? अगर आप वहीं से यह योजना समाप्त करनी थी तो वहीं से आप समाप्त कर दिए होते, उनको भी नहीं मिलता। लेकिन आप जब जिन बच्चों को मिल गया, जब आपने शुरुआत ही कर दिया था तो आपने इस योजना को बंद क्यों किया? ठीक है, अच्छा आपको भी यही इंतजार रहा होगा हमें लगता है। ठीक, आपको भी इसी चीज का इंतजार था कि आचार संहिता लग जाए और मेरा भी काम खत्म हो जाए। ठीक है, तो आपने बहुत गलत किया है ये जान लीजिए। ठीक है, अगर भैया अब करना कराना सब कुछ आपके हाथ में था, खैर जो भी हो, लेकिन अगर यह देखा जाए तो बिल्कुल आप पक्षपात रवैये से सभी विद्यार्थियों को देखा है। ठीक है, अभी तक जो अगर आपको नहीं देना था तो आपको योजना ही नहीं चलानी चाहिए थी। ठीक है, आपको योजना नहीं चलानी चाहिए थी, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो कहीं ना कहीं आपने गलत किया है। ठीक है, हर विद्यार्थी के पास ठेस पहुंचा है। आपने एक चीज और किया, विद्यार्थियों को यह भी दिलासा दिलाया, मैसेज भी आपका आया कि आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों के पास मैसेज आए, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी बच्चे भेजे हैं। ठीक है, वहां पर आपका मैसेज आया कि आपका सिलेक्शन हुआ और कुछ विद्यालय वाले भी इन्फॉर्म किए कि आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो यार आपने इतना प्रक्रिया क्यों करवाया? ठीक है, आपने इतनी प्रक्रिया, जरा सा उन बच्चों के साथ विचार करें। बहुत सारे विद्यालय में 100-200 रुपए फॉर्म लेके भरवाया गया था। ठीक है, हालांकि मुझे पता है कि आपने नहीं कहा था कि यह शासन की तरफ से कुछ आदेश नहीं था कि आपको पैसे लेकर फॉर्म भरवाना, इस पर कोई प्रक्रिया नहीं थी। लेकिन विद्यालय वालों ने फॉर्म भरवाया, बच्चों का 100-200 रुपए वहां भी गया। ठीक है, यह भी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। चलिए ठीक है, बाकी की बातें आप स्वयं समझदार हैं, समझ सकते हैं। देखिए अभी मैंने कहा कि मैं एक लेटेस्ट अपडेट दूंगा दोस्त, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। यह अपडेट जो आज है इसे मुझे कल ही देना चाहिए था। अगर देखा जाए तो यह कल की अपडेट है, लेकिन समय अभाव के कारण मैंने नहीं दे पाया था और आज वही चीजें आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। कल के लिए मुझे क्षमा चाहिए। चलिए देखिए स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा है और आप अच्छे से देख पा रहे हैं। लिखा गया है कि आचार संहिता में फंसे 24.5 लाख टैबलेट और मोबाइल। 1 करोड़ बच्चों को मिलना था इस योजना का लाभ और यहां देखिए दे रहा है कि 24.5 लाख, यानी कि कुछ बच्चों को बिल्कुल मिला था। मैंने पहले भी कहा कुछ लोगों को मिला था और कुछ को मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन उनके साथ पक्षपात रवैये से आपने पेश किया और यही परियोजनाएं समाप्त कर दी गई। सबसे ऊपर चलिए, ऊपर की बात छोड़िए, यहां लिखा गया है उत्तर प्रदेश चुनावी बिगुल बजते ही 49 जिलों में करीब 24.5 लाख छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप। आचार संहिता में फंस के सभी जनपद में गैजेट्स का वितरण पर रोक लगा दी गई। प्रशासन को चुनाव आयोग के निर्देश का इंतजार था तो लाखों छात्रों को टैबलेट और मोबाइल मिलने की उम्मीदें ढेर हो गई थी। देखिए बच्चे उम्मीद इसलिए लगाए हुए थे, टैबलेट और स्मार्टफोन की उम्मीद बच्चों की इसलिए थी कि आगे चुनाव है और उस चुनाव को मद्देनजर देखते हुए आपने इस योजना का शुभारंभ किया है। तो कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए मेरे हाथ में मोबाइल फोन जरूर आएगा। ठीक है, लेकिन यार आपने उस उम्मीदों पर बिल्कुल पानी फेर दिया। अब एक चीज आप जानते हैं कि विद्यार्थी अगर एक हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। खैर मैं उस पर बात नहीं करूंगा। आगे लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के 49 जिलों में करीब
24,77,008 छात्रों ने लैपटॉप टैबलेट के लिए पंजीकरण कराए थे। ठीक है। पहले चरण में 31 दिसंबर तक प्रदेश के इन जिलों में 38,140 छात्रों को लैपटॉप टैबलेट बांटे जा चुके हैं। छात्रों को देने के लिए आए गैजेट्स के शेष का वितरण अब रोक लगा दिया गया। गैजेट की चाह में छात्रों ने लाइनें लगाई थी। विश्वविद्यालय और कॉलेज के चक्कर काटे। मोबाइल पर चयनित होने का मैसेज भी आया। कुछ साथियों के हाथ में टैबलेट पहुंचे तो उनके चेहरे पर उम्मीद की चमक बढ़ गई, लेकिन आचार संहिता लगते ही उनकी उम्मीदें धूमिल हो गई। बताया जा रहा है कि टैबलेट और मोबाइल के स्क्रीन पर पीएम मोदी और सीएम की फोटो होने से यह योजना फिलहाल खटाई में पड़ गई। आगरा में पंजीकरण कराने वाले डॉक्टर BR विश्वविद्यालय के लगभग 1.52 लाख छात्रों में गैजेट न मिलने से मायूसी थी। आगे लिखा गया है कि स्क्रीन से वॉलपेपर नहीं हटा सकते छात्र। यह देखिए, यह आपके काम की चीज नहीं है। इसमें यह कहा गया है स्क्रीन से, आप सभी को यह पता है कि जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जो लैपटॉप वितरण हुआ था, तो जब भी आप खोलते होंगे तब पहले उनका फोटो आता होगा। ठीक है। और आज भी अगर देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर इस टैबलेट और मोबाइल फोन का वितरण कर रहे हैं, जब आप स्विच ऑफ वगैरह खोलते हैं तो वॉलपेपर पर पहले इन्हीं दोनों का फोटो आता है। यही सब गड़बड़ियां हैं, और इसमें बाकी की चीजें छोड़िए, वहां आपके काम की चीज नहीं है। अच्छा देखिए, सबसे ऊपर लिखा गया है 24,77,008 छात्रों ने 49 जनपदों में कराया था पंजीकरण। 38,140 छात्रों को ही पहले चरण में मिले टैबलेट और स्मार्टफोन। देखिए, यह सब बातें हैं। मैंने एक चीज बताया, अच्छा इसे पढ़कर ही आपको बता देते हैं। आईटी एक्सपर्ट उपेंद्र अवस्थी के अनुसार सरकार की ओर से दिए गए टैबलेट और मोबाइल की स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाला वॉलपेपर लगा हुआ था। यह ओएस के साथ अपडेट किया गया है। ऐसे में इस वॉलपेपर के सामान्य रूप से हटाना संभव नहीं है। निर्माता कंपनी ही ओएस में बदलाव कर हटा सकती है। हालांकि पिछली बार जब प्रदेश सरकार के सपा सरकार में लैपटॉप मोबाइल विद्यार्थियों को बांटे गए थे, उस वक्त भी तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव की फोटो होने से दिक्कतें हुई थी। नीचे लिखा गया है कि आगरा के पहले चरण के लिए मिले टैबलेट में 251 में से 251 बंटने शेष रह गए थे। लखनऊ में पूछा गया, वहां से जो निर्देश मिलेगा उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। हिमांशु गौतम, एडीएम प्रोटोकॉल। यानी आपने सब कुछ देखा। अब इस योजना का लास्ट यह जान लीजिएगा कि अब दोस्त इस योजना के ऊपर एकदम विराम चिन्ह लग गया है। कहीं भी अब यह मैं तो अपने हिसाब से नहीं कह सकता कि आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, बाकी की चीजें अगर कुछ ऐसा होता है तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। जैसे भी कुछ अपडेट्स आती है मैं सबसे पहले आपके पास देने का काम करूंगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।